का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बिना रुके बिना थके गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों का मसीहा बनकर पूरे बहेड़ी तहसील में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया है। ये है नसीम अहमद, पूर्व डीएफओ एवं चेयरमैन पति नगर पालिका परिषद बहेड़ी के। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद जी। और सर, पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये बताएं कि इस लॉकडाउन में दूर दूर किट बांटने का ख्याल कैसे आया आपको? लगातार नसीम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब उतना ही थी मैडम। जी। अभी नसीम जी, लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से आप एक समाज सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आपके अंदर ख्याल कैसे आया कि मैं लोगों की मदद करूं या फिर उनको राशन किट बांटूं? देखिए मैडम, मैंने जो है पूरे जब देखा कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में और विश्व के साथ साथ हमारे प्रदेश देश के अंदर लोगों को ये जब महामारी शुरू हुई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को प्रदेश में और देश में जो है लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। लॉकडाउन घोषित होने के बाद इसका सबसे ज़्यादा असर जो दिन दहाड़ी के मजदूर थे, जो दूसरे ऑटो रिक्शा वाले थे, तीसरे जो ठेला पटरी पे काम करने वाले थे, जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे जी। उनका ये हाल हुआ कि उनको खाने के लिए जो जैसे आम आदमी भीख मांगता है, तो कई जगह मैंने उन्हें देखा कि वो एक बहाने से जैसे भिखारी ना बनकर आम जनता के रूप में वहां पहुंचे और उन्होंने बहाने से कहीं किसी से पैसे उधार मांगने की कोशिश करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे दे देंगे। तो एक मेरा टेलर मास्टर था जो मेरे कपड़े सिलता था और जो हमारे यहाँ बहेड़ी तहसील का बहुत अच्छा टेलर है, वो भी मेरे पास आया और उसने कहा कि साहब एक दो जोड़ कपड़ा सिलवा दिए, मेरे बच्चों को खाने के लिए कोई राशन तक नहीं है। तो उस वक्त मैंने एहसास कर लिया कि इसका असर गरीब मजदूरों के साथ साथ मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। जी। मैं एक अधिकारी होने के नाते जब मैंने बीआरएस लिया था तो ये सोचा था कि लोगों की सेवा के लिए ही मैं अपनी इतनी बड़ी नौकरी का मैंने त्याग पत्र देकर और समाज सेवा में मैंने का कार्य शुरू किया था। जी बिल्कुल। नसीम जी, वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि आपने पूरे रमजान में भूखे प्यासे रहकर सभी मजदूरों की मदद की है, उनको राशन किट बांटी गई है और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं आपने उनकी बहुत सहायता की है। मैडम, हमारे यहाँ से जो लोग महाराष्ट्र में, बम्बई, दिल्ली, आंध्रा जो लोग काम करने गए थे, जब वो लोग लौटे तो उन्हें ये पता चला कि वहाँ पे सैलरी भी नहीं दी गई है और अपने किराए से आए लोग। तो हम लोगों ने जो पूरी राशन किट थी जिसमें चावल के साथ तेल, आटा, दाल, साबुन और जो हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, पूरा एक हमने किट बना ली थी और उनको डोर टू डोर वहाँ पे जाके उनकी मदद की और जो उन लोगों के टेस्ट के लिए जो ज़रूरत थी उनको अस्पताल में पहुंचाया और वहाँ पे उनको क्वारंटाइन में रखवा के फिर उनके परिवार की पूरी फाइनेंशियली मदद और ख़ास तरीके से स्पेशली जो है राशन सामग्री से मदद की। बिल्कुल नसीम जी, आपने जिस तरीके से लोगों की मदद करें, बहुत ही सराहनीय कदम है ये आपका। लॉकडाउन के दौरान आपने लोगों को कोविड-19 को लेकर किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप उन्हें किस तरह की मदद कर रहे हैं? देखिए, कोविड-19 में खास तरीके से मैंने बताया आप पे, इसमें बहुत सी ऐसे थे जो महिला, विकलांग वर्ग, जो और गरीब किसान भी इसमें था। देहात के अंदर भी इसका असर जो मैडम दिखाई दिया कि देहात के अंदर जो दिहाड़ी मजदूर था
जब मकान बनाने पे लॉकडाउन हो गया, बिल्डिंग बनने पे भी रोकथाम हो गई, तो ये लोग भी बेसहारा हो गए। हमने गांव-गांव जाकर और पूरी तहसील को कवर करके, और हम लोगों ने लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ जब तक खत्म हुआ, एक दिन बगैर रुके, बगैर थके, और इवन रमजान का महीना था, हम लोग रोजे रखते थे, और एक ही उद्देश्य था, जी ना कोई धर्म, ना जाति, ना कोई विशेष वर्ग, सिर्फ एक सीमा थी कि जो गरीब होगा उसकी मदद होगी। और खुद मैंने अपने हाथों से घर खुद अनाज वितरित किया और उनको जागरूक किया जी कि ये जो महामारी है, आप बार-बार इससे अगर बचना है आपको, तो आप भीड़ से बचिए, शहरों में मत जाइए, कहीं 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मत होइए, बार-बार हाथ धोइए आप, अपने मुँह को ढक के रखिए। तो जागरूकता फैलाई, और साथ-साथ हमने लोगों ने जो हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने खरीदवाया था, उसको हमने गाँव में भी जी 10-10 बिल्कुल। लीटर हर ग्राम पंचायत में हमने इसे बाँटा है। बिल्कुल नसीब जी, अहमद जी, जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की है, एक बहुत सराहनीय कदम भी आप उठा रहे हैं। आपने अपने बारे में बताया कि आपने एक सरकारी अधिकारी से पद से भी अपने समाज सेवी जो बनने के लिए जो प्रेरणा रखी है, उससे आपने त्याग पत्र दे दिया। यानी कि आप सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, पहले आप एक अधिकारी भी थे। इसको लेकर आपके अंदर एक अच्छी जो सराहनीय कदम जो सामने आया है, शायद इससे पूरी दुनिया भर के देश जो है वो समझेंगे, उससे सीखेंगे। जो हमारी युवा जो पीढ़ी है, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो शायद इससे सीख लेगी कि समाज सेवा एक भगवान की सेवा करने जैसा होता है। फिलहाल का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो हमारे साथ ये थे नसीब अहमद, जिन्होंने पूरे जो प्रवासी मजदूर हैं इस लॉकडाउन में उन्होंने उनकी मदद की है, और जहाँ तक कि कोविड-19 को लेकर भी सभी को समझाया और जागरूक भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।